नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम अवकलन के कुछ सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। और इस साल हर साल इसमें से एक ना एक सवाल आता है और इसमें से चार नंबर का भी सवाल आ सकता है, 2 नंबर का भी सवाल आ सकता है। कुछ सवाल छोटे हैं तो वो 2 नंबर के हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं एग्जाम में, और कुछ सवाल बड़े हैं तो वो 4 नंबर में आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल करते हैं हम, और इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो पहला सवाल क्या दे रखा है हमारा, बाई बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये सवाल दे रखा है, इसका हमें अवकलन करना है। तो डायरेक्ट इस तरह से अगर हम अवकलन करेंगे तो इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन पता भी है साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह इसे रखेंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ मानकर हम इस सवाल को कर देते हैं। तो जल्दी से दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं माना x इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, टेन थीटा। दोस्तों x इज इक्वल टू टेन थीटा मान लिया, तो टेन थीटा की एक टर्म और चेंज कर लेते हैं। ये थीटा बराबर जो है टेन इनवर्स x हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। दोस्तों अब इस x का मान यहाँ पर लिख दो, x का मान यहाँ पर लिख देना, इसे समीकरण एक में रखने पर जब आप करें तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। चाहे आप मर्जी आपकी लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। तो इधर लिख देते हैं हम, बाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x का मान क्या दे रखा है, टेन थीटा। ये रख दिया हमने यहाँ पर टेन थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टेन थीटा रखेंगे तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट लग जाएगी। दोस्तों इसे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। एक स्टेप यहाँ से अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो हम इधर एक फॉर्मूला में, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ हम, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। इसको यहाँ पर ये नोट कर लेना, क्योंकि आप जब भी सवाल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे साइन 2 थीटा। यहाँ पर हमने रख दिया साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन यानी कि साइन इनवर्स में यानी कि बटे में, इनवर्स का मतलब बटे होता है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। बाई बराबर क्या आ गया दोस्तों, 2 थीटा। थीटा का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, यानी कि बाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 टेन इनवर्स एक्स। अब ये दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y का dy अपॉन dx। 2 कॉन्स्टेंट राशि ऐसी रह जाएगी। टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है आपको याद ही होगा दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका आंसर dy अपॉन dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसानी से ये हमारा सवाल हो गया। ये सवाल हमारा एग्जाम में 2 से या 4 नंबर में आ सकता है। y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स घन अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो दोस्तों जो काम हमने पहले सवाल में किया था वही काम इस सवाल में करना है। यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन करना है इसका, तो यहाँ पर लिखना है सॉल्व, यहाँ लिखना है माना यानी कि x बराबर क्या रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे टेन थीटा। ज़्यादातर सवालों में ये टेन थीटा ही रखा जाता है, कुछ सवालों में रखा जाता है कोस। तो आपको थोड़ा फॉर्मूले से पहचान करनी होगी ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें मान लेते हैं। तो इसका एक स्टेप दोस्तों हम बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर इसका मान ये एक्स बराबर टेन थीटा है, इसको इसमें रख देंगे, यानी कि बाई बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पर 3 जैसे कहते हैं ऐसा एक्स बराबर टेन थीटा, यानी कि इस x की जगह यहाँ पर रख देंगे टेन थीटा माइनस एक्स घन, x का मान कितना देखा, टेन थीटा, यानी कि 3
यानी कि टेन घन थीटा अपॉन में क्या 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना रखा है टेन थीटा और उस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा तो ये जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर लिख देते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। ये जो फॉर्मूला था टेन 3 थीटा इजिकल टू होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन घन थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर आपको याद नहीं हो तो इसको याद कर लेना, और अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस सवाल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए अब आगे हम क्या करते हैं, y बराबर टेन इनवर्स इसका ये 3 टेन थीटा माइनस टेन घन थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन 3 थीटा के ये बराबर होता है। यहाँ पर रख देंगे हम टेन 3 थीटा, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास y बराबर क्या बचेगा 3 थीटा। हम जानते हैं थीटा का मान हमने यहाँ से निकाला था टेन इनवर्स x, तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स x, और 3 जो कांस्टेंट राशि है वो ऐसी जैसे कि तैसी है। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3 कांस्टेंट राशि है ऐसे ही रहेगा। टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है आपको याद ही होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम थोड़ा और सही से लिख देंगे dy अपॉन dx बराबर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान सवाल है। इसी तरह के कई सारे सवाल और मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रखा है y बराबर cos इनवर्स x cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें क्या मानना होगा। इसमें भी दोस्तों जैसे ही हम इस सवाल को सॉल्व करने की शुरू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना जहाँ पर भी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे जाए तो हम इसका मैं फॉर्मूला भी लिखा दूंगा, तो आपको फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर x बराबर क्या मानना है। तो यहाँ पर x बराबर क्या मानना है दोस्तों टेन थीटा। यहाँ पर x बराबर टेन थीटा मान लेते हैं और इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स x। ये टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं y बराबर कोस इनवर्स x का मान कितना रहेगा टेन थीटा, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, x का मान रखा टेन और स्क्वायर इस पर चढ़ गया है तो इसलिए ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x का मान रखा है यहाँ पर टेन थीटा और स्क्वायर इस पर पहले से चढ़ा हुआ है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दोस्तों कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर इसका इस फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इसके बराबर रख देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा कोस इनवर्स। ये इसके किसके बराबर कोस 2 थीटा के। यहाँ पर हमने रख दिया कोस 2 थीटा, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इनवर्स में ये बराबर यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 थीटा। थीटा का मान हमने क्या माना था, थीटा बराबर क्या निकाला था यहाँ से टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर रख देंगे 2 टेन इनवर्स एक्स। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा y यानी कि dy अपॉन dx, y का dy अपॉन dx हो जाएगा। 2 कांस्टेंट राशि ऐसी रह जाएगी। टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसी तरह के कुछ और सवाल हैं, अगला सवाल देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सवाल को भी जैसे इस एक्सरसाइज इस वाले वीडियो में मैंने सारे के सारे एक से सवाल रखे हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी और आपको चीज़ें बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा सा मेथड एक बार चेंज होगा, थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी, वहाँ पर जाकर बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, तो वो जो गलती होती है उस गलती को सुधारने के लिए ये सवाल लिया गया है। इससे जो गलती है वो सुधर जाएगी आपकी। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सोल्व, यानी कि माना x बराबर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर भी टेन थीटा। इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, टेन इनवर्स x बराबर थीटा। ये हर सवाल में इस तरह से करना होगा। इसकी जगह अगर आप कुछ और मानते हैं तब भी ये स्टेप बढ़ाना ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर रखते हैं y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों, पिछले वीडियो में पिछले सवाल में हमने बताया था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है cos 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख देंगे cos 2 थीटा। अब साइन से cos तो कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पर क्या करना होगा। तो दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला जब 9th में पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ी थी, तो उसमें एक फॉर्मूला था cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। इस तरह के फॉर्मूले आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। अगर आपको याद नहीं हो तो ये याद कर लेना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा या यूज़ किया जाएगा साइन इनवर्स। यहाँ पर क्या करेंगे हम, cos थीटा, यहाँ पर इसे करेंगे साइन 90 को हम π/2 लिखेंगे माइनस 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। y बराबर दोस्तों क्या आएगा यहाँ से, π/2 माइनस 2 थीटा। अब तो आप इसको हल कर सकते हैं। थीटा का मान क्या दे रखा है, थीटा का मान टेन इनवर्स x है। हम इसको यहाँ पर टेन इनवर्स x लगा देते हैं, π/2 माइनस टेन इनवर्स x। जो कांस्टेंट राशि है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोस्तों इधर को यहाँ पर अवकलन कर लेते हैं। ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, π/2 का तो 0 हो जाएगा -2, और टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल दे रखा है y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह के ज़्यादा एक से सवाल रखे गए हैं इस वीडियो से, और इसमें से एग्जाम में से 2 सवाल आने लगभग तय हैं, क्योंकि इसमें से 2 सवाल आ सकते हैं। एक सवाल 2 नंबर में आ सकता है, एक सवाल 4 नंबर में आ सकता है। हो सकता है एक सवाल 4 नंबर में आ जाए या फिर 2 नंबर में आ जाए। इसमें से 2 से 4 नंबर आपके पक्के हैं। अगर 4 नंबर में सवाल आ जाता है तो 4 नंबर पक्के हैं, अगर 2 नंबर में से सवाल आ जाता है तो 2 नंबर पक्के हैं। ये सवाल जो हमारी यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक्स है उसके जो सवाल हैं वो हैं, लेकिन इससे हट के भी कुछ सवाल मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों, इस सवाल को देखिए अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना x बराबर, ये सवाल सारे जितने भी x का मान रखकर ही होंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पर टेन थीटा मान लिया हमने, x बराबर टेन थीटा, यानी कि इसका एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो दोस्तों यहाँ पर बाई कोस इनवर्स 2 जैसे कहते हैं, x का मान कितना है, ये टेन थीटा, यहाँ पर हमने टेन थीटा रख दिया दोस्तों। 1 प्लस x का मान कितना है, टेन थीटा, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, 10 पे भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमें आपको पता ही होगा, हमें तो याद है ये फॉर्मूला, हमको ये फॉर्मूला याद है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर याद कर लेना। इस फॉर्मूले को याद करने के बाद इस सवाल को करने में आपको बहुत ही
आसानी हो जाएगी। बाई बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन से कोस तो कैंसिल होगा नहीं, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला पिछली बार बताया था हमने क्या करना होगा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस 90 माइनस थीटा, ये इसके बराबर होता है। जो 9th क्लास में फॉर्मूले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको पढ़ाए गए थे। यहाँ पर इसको कर देते हैं बाई बराबर कोस इनवर्स, कोस इनवर्स यहाँ पर कर देंगे कोस 90 को हम लिख देंगे π/2 माइनस 2 थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये बचेगा बाई बराबर π/2 माइनस 2 थीटा, ये कट गया है दोस्तों, ध्यान से देख लेना, काटना नहीं है, मेरी इस पर जो थोड़ा मार्कर चला गया था। अब देखिए यहाँ पर थीटा का क्या मान है, थीटा का मान हमने माना था, थीटा का मान जो निकाला था थीटा बराबर tan इनवर्स x, यानी कि y बराबर π/2 माइनस 2 tan थीटा, tan इनवर्स x। देखिए जो भी चीज़ हम मानते हैं x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, या कुछ इसके अलावा अगर कुछ और भी अगर हम मानते हैं तो उसको हमें ख़त्म करना होता है। जिस टर्म में हमारा सवाल दे रखा था उसी टर्म में उत्तर आना है, यानी कि y बराबर, बीच में हम कुछ भी मानते हैं, y बराबर cos x है, cos ये पूरा अगर x मान लेते, इसको x कह देता हूँ मैं पूरे को 2x 1 + x², इसी को यानी कि x की फॉर्म में ही आंसर आना है। तो आगे देखिए दोस्तों, यानी कि इसका x के सापेक्ष चक्कलन कर दिया तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 0 - 2 1 + tan x², यानी कि जो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -2 / 1 + x²। देखो इस तरह से। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये सवाल दे रखा है y बराबर sec इनवर्स x 1/2x², 2x² - 1। देखिए इस सवाल को देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम बहुत जल्दी से, क्योंकि दोस्तों इस बैच का नाम रखा गया है मेड इजी एग्ज़ाम, यानी कि आपकी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए इस बैच को शुरू किया गया है, मेड इजी एग्ज़ाम। आपकी तैयारी तो बेहतर है, लेकिन आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा। जो एग्ज़ाम में आने वाले योग्य क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये इस तरह का सवाल है, ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। 2017 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं माना x बराबर tan, यहाँ पर tan थीटा नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पर देखना है हमारा कौन सा फॉर्मूला, तो 2x² - 1। इस तरह का फॉर्मेट हमारा एक ही फॉर्मूले में बनता है, वो है cos थीटा, cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा -1, यानी कि cos थीटा, यानी कि 2 cos² थीटा की जगह यहाँ पर x² देता है, क्योंकि इस तरह का अगर फॉर्मेट बन जाता है तो ये सवाल हमारा बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम cos थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप बहुत ही जल्दी से अपने सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसका एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो इसका x का मान इसमें हम रख देते हैं ऊपर, यानी कि sec इनवर्स 1/2 x² का मान कितना है, cos² थीटा -1। 2 cos² थीटा का फॉर्मूला पहले ही लिख चुका हूँ, cos 2 थीटा हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा sec इनवर्स 1/2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा। cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा, 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा। तो यानी कि y बराबर sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें क्या करना होगा, थीटा का मान क्या दे रखा है यहाँ पर cos इनवर्स x, यानी कि जिस फॉर्मेट में हमारा सवाल दे रखा है उसी फॉर्मेट में ये अब आने वाला है, और इसी तरह से सवाल होता है। बीच में जो चीज़ मानते हैं उसको वो जो खत्म हो जाती है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे x
के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये इसका अवकलन होता है कोस इनवर्स x बराबर, इसका अवकलन होता है ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस, ये इसका अवकलन होता है। ये आपको याद ही होगा, अभी तो लास्ट टाइम चल रहा है, कुछ ही टाइम में एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको इस तरह के फॉर्मूले याद होंगे, अगर नहीं याद हो तो याद कर लेना। ये ही इसका आंसर dy अपॉन dx बराबर -2 अपॉन अंडर रूट -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सवाल मैंने कराए अगर आपकी समझ में आ गए हों तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में इसी तरह के अवकलन से और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।